बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। लास्ट हमारी जो वीडियो थी क्लास 12 की चल रही थी। क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.6 का एक ही क्वेश्चन हुआ, तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को दूसरे पार्ट में ले लिया। सही, अब सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में करूंगा। थर्ड क्वेश्चन वो भी बड़ा सवाल है। सही, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारे आज के क्वेश्चन है, लास्ट जो हमारा लेक्चर हो चुका था वो क्वेश्चन नंबर 1 का था, एक्सरसाइज 7.6। ऑलमोस्ट 24 मिनट की वो वीडियो हो चुकी थी। सही, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट छोटा सवाल है इसके मुकाबले, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से। सही, शो दैट द फॉलोइंग लाइन आर कॉन्क्यूरेंट। आपको बताना है कि लाइन कॉन्क्यूरेंट है और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने हैं। सही है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने दोनों के तरीके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो इक्वेशन दी है आपने वो लिखनी है। आपको देखो पहली इक्वेशन दी है x माइनस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है 4y। सही, ये अरेंज करके नहीं दी हुई, आप अरेंज करोगे तो 3x पहले लिखेंगे, फिर प्लस 4y है वहाँ जाके माइनस 4y हो जाएगा, और ये प्लस 22 यहाँ के माइनस 22। सही, इसको भी अरेंज करके लिखें तो प्लस 6 है माइनस 6 यहाँ पर आके हो जाएगा। सही, ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए सारी वैल्यूज एक तरफ होंगी तो सॉल्व होगा, नहीं तो गलत वैल्यू रखोगे आंसर नहीं आएगा। तीसरी इक्वेशन दी है 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। सही, तीन इक्वेशन दी है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालनी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए आपको एक तरह से बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सही, आपके पास जो फॉर्मूला है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए वो कंडीशन एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं किसका ए बी सी, पहली इक्वेशन है लिखूंगा A1 B1 C1। सेकेंड इक्वेशन होती है उसके लिए लिखते हैं A2 B2 C2। थर्ड इक्वेशन होती है A3 B3 C3। अगर इसको आप सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा 0। ये आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की क्या है कंडीशन है। सही, आगे सॉल्व करते हैं। कंडीशन में किस तरह रखेंगे, देखो यहाँ से वैल्यू, ये A1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये A ये B और ये C, तो A1 B1 C1, इसी तरह A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये वैल्यूज आएंगी। सही, तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज, A1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर ब्लू से ही कर रहा हूँ। सही, A1 की वैल्यू आपके पास देखो 1 है, A2 की वैल्यू आपके पास 3 है, A3 की वैल्यू 6 है, ये लिख दी। फिर आपके पास B1 की वैल्यू -1 है, B2 की वैल्यू -4 है, B3 की वैल्यू 5 है, C -6 -22 और 8। आपको सॉल्व करना है और ये 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी प्रूव हो जाएगी। सही है, तो हम सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं जिसमें रॉ और कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज आएंगे। सही है, एक दफ़ा रिवाइज करें तो ये रॉ आपने छोड़ देनी है और ये वाली कॉलम छोड़ देनी है, तो आपके पास क्या बचा -4 5 -22 और 8। तो ये आपने चार वैल्यूज लिखनी है यहाँ पर, ये आ जाएगी -4 5 -22 और 8। आगे आ जाते हैं हमारे पास, अगली वैल्यू हमेशा साइन चेंज करके लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो -1 है इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा +1। फिर डिटरमिनेंट इसी तरह ये वाली लाइन छोड़ दूंगा, अब ये 1 वाली लाइन छोड़ूंगा इस बार। सही है, तो बाकी हमारे पास बच रहे जो नंबर हैं वो हैं 3 6 -22 एंड 8। आगे आ जाते हैं -6 है तो यहाँ पे लिखूंगा एज इट इज। सही, अगर कोई साइन नहीं होती तो प्लस लगानी पड़ती। सही है, लगाते जरूर है साइन, सिर्फ सेंटर में साइन चेंज होती है, याद रखना आप लोग। सही है, ये सिर्फ अब किया हुआ है आप लोगों ने बहुत दफ़ा फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी रिवाइज हो गया। इक्वल टू ये आएगा 0, देखते हैं सॉल्व करके। सही, 1, इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, एक दफ़ा स्टेप बता देता हूँ। कैलकुलेटर में आप क्या लिखोगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर मेथड का माइनस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -22। जो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है आपने ये कैलकुलेटर में लिख लेना है। सही, ना हो कैलकुलेटर तो मैन्युअली भी कर सकते हो, वैसे कैलकुलेटर मस्ट है कि आपके पास होना चाहिए, ना हो तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। सही, -6 3 मल्टीप्लाई बाय 5 6 मल्टीप्लाई बाय -4 इक्वल टू 0। सही है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे। कैलकुलेटर अभी सॉल्व से अगर डायरेक्ट करो तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अभी कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा, तो 4 8 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, फिर +1, 3 8 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आ जाएगा।
-6 आ गया, 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24। 110 में से 32 आपने माइनस कर देना है, 110 माइनस 32, ये आ गया 78 आपका, 78। फिर +1 है, 132 + 24, तो ये आ जाएगा 156। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है, तो 24 और 15 आपका हो जाएगा 39। सही, 78 वन ज़ा 78, 156 वन ज़ा 156, 39 को 6 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 39 × 6, ये आ गया 234, यहाँ लिख दिया 234। सही है, यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करें तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 78 + 156, इन दोनों को आप सॉल्व कर रहे हो, ये आ रहा है 234, 234 आ रहा है, और ये भी माइनस का 234। अगर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये दोनों कट गए, तो जब दोनों कट गए तो 0 = 0 आ गया, जब 0 आ गया तो ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया कि जो गिवन लाइन थी ना उसको आपने नाम भी दे देना, यहाँ पर आपने नहीं दिया हो तो L1 L2 और L3। तो हमारे पास तीनों लाइंस क्या है, प्रूफ L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है एक ही पॉइंट से पास करने वाली लाइन को कॉन्करेंट बोलते हैं। सही है, एक चीज हो गई। सेकंड पार्ट में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालनी है। सही, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए आप इनमें से जो दो इक्वेशन आपको इजी लगे आप वो ले लो। मैं आपके लिए फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है एक्स और वाई के साथ। यहाँ पर देखो दोनों में एक्स वाई के साथ नंबर है, इसलिए अब इन दोनों में से जिनके साथ छोटा नंबर है वो लेंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस इक्वेशन के साथ नंबर्स छोटे होंगे आपने वो लेनी है। सही, तो इक्वेशन मैं आपके पास ले रहा हूँ कौन सी इक्वेशन, L1 एंड L2। इन दोनों इक्वेशन को लूंगा और इनसे क्या निकालूंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए। तो L1 पहले ले लेता हूँ। L1 इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 6 = 0। x को सेपरेट कर लूंगा तो y माइनस का वहां जाके प्लस, 6 माइनस का वहां जाके प्लस, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को करूंगा पुट, x इन L1 से निकाली इसलिए L2 में पुट कर दूंगा। सही, ये रही L2, L2 लिख लेता हूँ 3x माइनस 4y माइनस 22 = 0। तो 3x की वैल्यू y + 6 माइनस 4, y की वैल्यू आपके पास नहीं पता इसलिए y तो एज इट इज आएगा यहाँ पर, फिर माइनस 22 = 0। 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3y, 6 3 ज़ा 18 माइनस 4y माइनस 22। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं और ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो रही हैं। सही है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचता है, 1 नहीं लिखेंगे, और साइन ग्रेटर नंबर की तो माइनस की। इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, 22 में से 18 या 4 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सही, हमें y निकालना है तो हम इसको y को वहाँ ले जाते हैं, 4 को यहाँ रखेंगे, y वहाँ ले, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। अब हमें x निकालना है तो आपने क्या करना है, फर्दर x को प्लेस करना है यहाँ पर, जहाँ पर आपने x को सेपरेट किया वहीं आपने x को पुट कर देना है, पुट y। इसको आप कोई भी नाम दे दो, इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इन इक्वेशन 1। सही है, तो ये है x = y + 6 आपके पास इक्वेशन है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है। x = y की वैल्यू -4 + 6, x = क्या आ गया 2। तो आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट सी क्या आया, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -4 है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया और पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सही है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। सही, पार्ट नंबर 2 को यहाँ पर मैं नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट तरफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। सही, यहाँ पर आ जाते हैं। सही, लाइंस ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा व्यू पे। सही, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लें, पहले देखो L1 है, क्या है, x/a y/b = 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ तो LCM हो जाएगा। सही, नीचे LCM लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB, bx से मल्टीप्लाई होगा bx, और ay से होगा तो ay = 1।
ए बी यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 हो गई बी एक्स ए वाई इज इक्वल टू ए बी, और इक्वेशन में वैल्यूज़ को यहाँ रखनी है अपने, ए बी एक्स ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये आपकी L1 हो गई। अब इसी तरह L2 पे आ जाते हैं। L2 हमारे पास दी हुई है ये, इसका भी एलसीएम पहले लिख लेते हैं। x अपॉन बी दी हुई है, y अपॉन ए इज इक्वल टू 1। इसकी भी एलसीएम में लेंगे तो ए बी ए एक्स और बी वाई इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को यहाँ ले आए तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी। तो ये L2 आ गई। तो आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो और यूँ भी जगह कर सकते हो। L3 आपको देखो सिंप्लीफाइड दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, आप इसको कर लोगे x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिर्फ y को वहाँ ले जाओ तो इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास L1 आ गई, L2 आ गई, L3 आ गया। फॉर्मूला पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का वही है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए। अच्छा, पहले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी नहीं है, पहले हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ले रहे हैं। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी हमारे पास क्या है कि अगर मैं A1 B1 C1 A2 B2 और C2 A3 B3 C3 इसका डिटरमिनेंट लूंगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, वैल्यूज पुट कर लेता हूं मैं। अब देखो ये वाली A1 पहली इक्वेशन देखो, L1 से वैल्यू होगी B A और आखिर में माइनस ए बी। फिर L2 से देखो x की वैल्यू A है, फिर इसकी वैल्यू B है और इसकी वैल्यू माइनस ए बी है। आखिर में आ जाते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। y की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है 1, लेकिन साइन है -1। खाली नंबर की वैल्यू है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 0। सही, इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना। सही, आगे आते सॉल्यूशन पे। पहली वैल्यू लिखी जाती है, फिर डिटरमिनेंट। सेकंड वैल्यू साइन चेंज करके लिखी जाती है, फिर डिटरमिनेंट। थर्ड वैल्यू लिखी जाएगी जो भी साइन में होगी। सही है, वैल्यूज लिख ली। बी लिखा है तो इसकी रॉ और कॉलम छोड़ने पे हमारे पास बच रहा है बी -1 माइनस ए बी और 0। ए के लिए रॉ कॉलम छोड़ने के बाद बच रहा है A1, यहाँ पर माइनस ए बी और नीचे 0। ए बी के लिए ये लाइनें छोड़ रहे हैं तो बच रहा है A1 B और -1। सही, यहाँ पर B 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस। अच्छा देखो, पहले मेथड का माइनस आता है और फिर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस प्लस ए बी। सही है, यहाँ पर आपको मैन्युअली ही करना है। A 0 ज़ा 0, मेथड का माइनस, और इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस ए बी आ रहा है। सही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, इन दोनों को करूंगा b और मेथड का माइनस। सही, यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये बचा माइनस ए बी। यहाँ भी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस ए बी। यहाँ पर ए बी और अंदर की वैल्यू सिंप्लीफाइड हो नहीं रही, इस वजह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ए को इससे मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस। ए बी को जब बी से करेंगे तो ए एक ही है एज इट इज, बी 2 हो गए, बी स्क्वायर हो गया। सही, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए और ए स्क्वायर बी, आखिर में प्लस ए स्क्वायर बी और फिर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यूज हो गई। अब अगर मैं देखो ये वाली वैल्यू माइनस की है, ये रही प्लस की, ये भी कट गई और ये भी कट गई। आंसर आया 0 इक्वल टू 0। जब 0 आया तो प्रूव्ड हो गया कि L1 L2 L3 आर कॉन्करेंट। सही, कॉन्करेंट हो गई। अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालनी है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए मैंने आपको बताया जो इक्वेशन आसान होंगी वो लेंगे। इस बार अगर आप इक्वेशन की आसानी के लिए जाओ तो आपके पास इक्वेशन नंबर L3 और कोई एक इन दोनों में से आसान है, क्योंकि दोनों ही बराबर है, तो L3 एंड L2 ले रहा हूँ इस बार। सही है, अब सॉल्व कर लेता हूँ, L3 ही रख लेता हूँ। L3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई y। सही है, इक्वेशन नंबर अब ले लेता हूँ L2 में पुट करने के लिए, लिखूंगा पुट x इन इक्वेशन L2। L2 में पुट कर रहा हूँ। L2 मेरे पास क्या है, ax प्लस बी वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। सही है, a लिखा, x की वैल्यू क्या है y, प्लस बी वाई माइनस ए बी है, वहाँ जाके प्लस ए बी हो गया। अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से देखो तो कॉमन है y,
तो यहाँ पर बच जाएगा अंदर a प्लस बी। सही है, अगर एक जैसी वैल्यू होती तो सॉल्व होती नंबर से, वेरिएबल्स वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही। हमें रिक्वायर्ड y है, a प्लस बी यहाँ पर y के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में लिखा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। y की वैल्यू आपकी आ गई ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर नहीं, सॉरी, ये वाले ही पार्ट के y आ गया। अब जब y आ गया तो हम क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन, जहां पर हमने x को अलग किया था, हमने x को अलग किया था यहाँ पर, इसको नाम दिया 1 का, तो यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दो दफा लिख दिया, इन इक्वेशन 1। सही है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास देखो क्या है, x इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ y की, ये रही, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखो x भी आ गया और y भी आ गया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी क्या आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपका आंसर है। सही है, ये आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर था। क्लियर है, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 के लिए मैं सवाल अपना नीचे रख लेता हूँ मेरे सामने, तो मेरे को ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। सही है, आपको समझाने में इजी हो जाएगा और मुझे भी करने में इजी रहेगा कि सामने होगी तो वैल्यू आसानी से उतारेंगे। सही है, तो सवाल सामने होता है तो ज़्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करते वक्त। सही, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको वैल्यूज़ दी हुई है, पहली इक्वेशन भी सिंप्लीफाइड दी है, दूसरी भी सिंप्लीफाइड है, तीसरी भी सिंप्लीफाइड दी है। जब तीनों सिंप्लीफाइड दिए तो डायरेक्ट आप L1 L2 और L3 उतारोगे। L1 आपके पास 5x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, L2 दे रहा है x प्लस 7y प्लस 9 इक्वल टू 0, x3 दे रहा है 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन आ गई। आपने फॉर्मूला लेना है कौन सा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का, जो आप यहाँ पर यूज़ करते थे। सही, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, ये आ गया फॉर्मूला पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्या है वैल्यू 5, फिर 1 और फिर 2, फिर यहाँ पर 171, तो 171, लास्ट में है 11 9 5। सही, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड करेंगे और कैलकुलेटर आप अपने हाथ में रख लो। सही है, तो यहाँ पर 5, फिर डिटरमिनेंट, साइन चेंज 1, देखो बीच में हमेशा साइन चेंज होती है, फिर डिटरमिनेंट, फिर प्लस 11, फिर डिटरमिनेंट। वैल्यूज़ लेंगे तो 7 1 9 5, यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 1 वाली लाइन छोड़ देंगे तो 1 2 9 5, लास्ट वाली लाइन में 1 7 2 1 1 7 2 1। सही है, कैलकुलेटर आप अपने हाथ में रखोगे और कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे। सही है, 7 5 35 आएगा। सही है, और आप पूरा लिख लोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, मेथड का -1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो एक स्टेप आपका बचेगा, क्योंकि आगे हमारे पास और बड़े सवाल आएंगे जिसमें हम इसी तरह करेंगे। 9 2 18, यहाँ पर आ रहा है 1 1 1 7 2 14, ये आ जाएगा 5, 35 में से 9 जाएगा आपके पास। डायरेक्ट जब इस स्टेप पे आओगे तो आपके पास ये स्टेप आ रहा होगा, बीच वाला आपको नहीं करना पड़ेगा। सही, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 13 प्लस 11, इन दोनों को भी कर रहे हैं, माइनस का 13 आ रहा है। सही, 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 24 5 120, माइनस माइनस प्लस, 13 1 13, 13 11 जा पहले प्लस माइनस माइनस, 13 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आ रहा है 143। इसको मैं बंद कर देता हूँ, 143, ये 120, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 120, माइनस का 120 आ रहा है। और जब इन दोनों को कट कर रहा हूँ तो हमारे पास 0 आ रहा है। जब 0 आ रहा है इसका मतलब है कि ये लाइन हमारे पास L1 L2 एंड L3 आर कॉन्क्यूरेंट। सही है, तो ये हमारे पास कॉन्क्यूरेंसी इसमें प्रूफ हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती की कि इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 130। सही, अब यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं एरर किया। तो एरर मेरा ये रहा, 35 में से 9 जाएगा तो 26 बचेगा, मैंने 24 लिख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 130 और नीचे भी 130। सही है, तो अगर गलती करोगे तो नज़र भी आ जाएगी। तो 130 से 130 करेगा 0, फिर आएगा L1 L2 एंड L3 आर कॉन्क्यूरेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस।
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए मैंने बताया कोई भी दो इक्वेशन, देखो इस बार मेरे को इक्वेशन एक ये आसान लग रही है और एक ये आसान, वैसे तो तीनों ही आसान है, आप जो लेना चाहो, तो मैं इस बार आपको 1 और 3 से ले रहा हूँ। हर दफ़ा मैं अलग अलग इक्वेशन करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग को समझ, बाकी किसी भी इक्वेशन को लो आंसर में फ़र्क नहीं आता, सही है। आप कहीं और से कोई और इक्वेशन यूज़ कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, इन तीन में से आप कोई भी दो लो। तो L1 ले रहा हूँ इस बार और L3 ले रहा हूँ, 2x + y + 5 = 0, सही है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन से y को अगर अलग कर लूँगा तो -2x और -5, y की वैल्यू आ गई। L3 से निकाली है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट y इन L1, सही है। L1 में पुट कर लेता हूँ 5x, फिर प्लस y की वैल्यू हमारे पास है -2x और -5, माइनस में वैल्यू थी तो ब्रैकेट बनाया मैंने, सही है, वरना ज़रूरत नहीं थी। ये हो जाएगा 5x -2x प्लस माइनस -5 प्लस 11 = 0। 5 में से 2 गया 3x, 11 में से हमारा 5 जाएगा, 11 में से 5 आप माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस का, सही। 6 x की वैल्यू निकालनी है, +3 है वहाँ जाके +6 वहाँ जाके -6 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। जब x आ गया तो बच गया y निकालने के लिए, और y निकालने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ पर आपने सेपरेट किया था अब x सेपरेट करो या y वहीं पुट करोगे, सही है। तो यहाँ पर पुट x इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y = -2, x की वैल्यू -2 -5, y माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, वैल्यू आ गई क्या -1। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू -1 आई। ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, सही है। तो यहाँ पर आके हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलेंगे, इसके फ़ौरन बाद ही वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से लिंक से देख सकते हो। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा।